सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मैं आप लोग सबको म्यूट कर रहा हूँ। गत रविवार को जब ये चर्चा समाप्त हुई थी तो उस समय भगवान कारावास के अंदर में चतुर्भुज में प्रकट हो गए थे। वसुदेव जी और देवकी जी उनके दर्शन कर रहे थे। उनके दर्शन के पश्चात देवकी जी उनकी स्तुति करती हैं। देवकी जी कह रही हैं, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, हे अगणित ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलोक धाम मंदिर की ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्ण रूपेश्वर, हे परिपूर्णतम परमेश, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार यह स्तमन करती हैं और इस स्तमन को सुन के भगवान मंद मंद मुस्कराते हैं चतुर्भुज रूप में, और फिर देवकी जी और वसुदेव जी को कहते हैं कि आप लोगों ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, उस तपस्या के फलस्वरूप मैं आज आपके पुत्र के रूप में अवतरण ले रहा हूँ। और फिर लंबी बातचीत के पश्चात भगवान कहते हैं वसुदेव जी को, पिताजी अब आप मुझे नंद भवन में पहुँचा दें, इससे आप दोनों को कंस का कोई भय नहीं रहेगा। नंद राय की पुत्री यहाँ लेकर आप सुखी हो जाइएगा। इस प्रकार वो कह के फिर वसुदेव जी जो हैं इनको लेकर वहाँ गोकुल में जाके नंदराय जी के यहाँ छोड़ देते हैं और उनकी पुत्री को लेकर आ जाते हैं। ये यहाँ इसके पश्चात बस यहाँ ये प्रसंग समाप्त हो जाता है। अब आगे जो है, एक दिन सांवले सलोने बालक श्री कृष्ण सोने के रत्न जटित पालने पर सोए हुए थे और अंगूठा चूस रहे थे और सारी गोपियाँ उनको घेरे हुई थीं। अपार गोपी श्री यशोदा अपने सुलार को लड़ाती हुई आनंद का अनुभव कर रही थी। राजन बालक श्री कृष्ण दूध पी चुके थे, उन्हें जमाई आ रही थी। माता की दृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुख में पृथ्वादि 5 तत्वों से संपूर्ण विराट ब्रह्मांड तथा इंद्र प्रभृति श्रेष्ठ देवता दृष्टिगोचर हुए। तब उन्होंने श्री यशोदा के मन में त्रास छा गया। उन्होंने आंखें मूंद ली। भगवान ने अपने मुख में अपना विराट रूप शिशु रूप समय ही पूरा दिखा दिया था। अब उसका प्रश्न करते हैं और वो स्पष्ट करते हैं चीज़ें। इसके पश्चात एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। हाँ, इस समय तक भगवान पूतना वध कर चुके हैं, षटकासुर वध कर चुके हैं। अब उसके आगे का प्रसंग है। एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन में पधारे। नंद जी ने पाद्य आदि उत्तम उपचारों द्वारा मुनि की गर्ग की विधिवत पूजा की, प्रतीक्षा करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंदराय जी, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूँगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु कुछ पूर्व काल की बात बताऊँगा, अतः एकांत स्थान में चलें। माने पूतना वध हो चुका है, तब तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ था। इस प्रकार वे एकांत में चले जाते हैं। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूँ, सुनो। इनमें योगी जन रमण करते हैं अथवा ये सब में रमते हैं, या अपने गुणों द्वारा भक्तजनों के मन को रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम कहते हैं। 3 कारणों से बलराम का नाम राम पड़ता है। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ, अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत का संहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें लोग शेष नाम से भी जानते हैं। और सबसे अधिक बलवान होने से ये बल नाम से भी जाने जाएंगे। इस प्रकार बलराम का नाम गर्गाचार्य जी ने इस सारी पृष्ठभूमि के साथ रखा। अब आगे
भगवान कृष्ण के नाम के बारे में गर्गाचार्य जी कह रहे नंद बाबा को, अब अपने पुत्र के नाम सावधानी के साथ सुनो। जो इनके अनेक नाम हैं, ये सभी नाम तत्काल प्राणी मात्र को पावन करने वाले हैं तथा चराचर समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी हैं। अब कृष्ण सबकी व्याख्या कर रहे हैं गर्गाचार्य जी। क का अर्थ है कमलाकांत, क के नीचे री रहता है, री आकार का अर्थ है राम, और श अक्षर षड विध ऐश्वर्य के स्वामी श्वेतद्वीप निवासी भगवान विष्णु का वाचक है। अण नरसिंह का प्रतीक है, और आकार अग्नि रूप से हविष्य के भोक्ता अग्निदेव के रक्षक का वाचक है। अतः दोनों विसर्ग स्वरूप बिंदु नर नारायण के बोधक हैं। यह छयों पूर्ण तत्व जिस महामंत्र रूप में परिपूर्णतम शब्द में लीन हो जाएं, उस व्युत्पत्ति के कारण कृष्ण कहा गया है। क री श ण, तो इस प्रकार ये कृष्ण सब की उन्होंने व्याख्या की। अब आगे कह रहे हैं, अतः इस बालक का नाम कृष्ण है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन तीनों में इन्होंने शुक्ल, रक्त, पीत तथा कृष्ण कांति ग्रहण की है। द्वापर के अंत और कली के आदि में यह बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ। इस कारण से यह नंदनंदन कृष्ण नाम से विख्यात होगा। इनका एक नाम वासुदेव भी है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। वसु कहते हैं इंद्रियों को। इनका देवता है चित्त। उस चित्त में स्थित होकर जो चेष्टाशील है, उस अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। इसके बाद आगे नाम की व्याख्या करते हैं। वृषभानु की पुत्री जो राधा, जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई हैं, उनके ये साक्षात प्राणनाथ होंगे। अतः इनका नाम राधापति भी है। इस प्रकार कृष्ण का नाम कृष्ण भी है, वासुदेव भी है, राधापति भी है। ये सारे नामों की वसुदेव जी, गर्गाचार्य जी व्याख्या करके भगवान कृष्ण का नामकरण करते हैं। अब वो गर्गाचार्य जी वहाँ से वृषभानु जी के यहाँ चले जाते हैं और वृषभानु से चर्चा करते हैं। वृषभानु जी गर्गाचार्य जी को कह रहे हैं, भगवान आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसा साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन बनाने वाला होता है। मुने, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका राधिका नाम है। माने राधा जी का नाम राधिका पड़ चुका था, कृष्ण का नाम बाद में नामकरण हुआ। आप भली भांति विचार कर यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका सुविवाह किसके साथ होगा। पिता को नवजात बालिका का भी विवाह की चिंता होने लगती है। अब जैसे मैंने पिछले रविवार को बताया था, सारी जो गर्ग संहिता है नारद जी इसके वाचक हैं और मिथिला नरेश जो हैं जनक जी वो इसके श्रोता हैं। तो नारद जी कह रहे हैं, राजन, तदनंतर मुनि गर्ग जी वृषभानु जी का हाथ पकड़े यमुना के तट पर गए। वहाँ एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था, जहाँ कालिंदी जल की कल्लोल मल्लाओं की कलकल ध्वनि सदा गूंजती रहती थी। वहाँ दोनों बैठे। अब वहाँ एकांत में बैठकर गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, वृषभानु जी सुनिए, श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिय श्री राधिका जी वो लोग धाम में विराजती हैं, वे ही तुम्हारी घर पुत्री रूप में प्रकट हुई हैं। तुम उन पराशक्ति राधा को नहीं जानते हो। राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा। यमुना के तट पर भांडीर वर में इनका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जन शून्य सुरम्य स्थान में स्वयं ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे। अब इसके पश्चात गर्गाचार्य जी जैसे भगवान कृष्ण के नाम की व्याख्या की है, उसी प्रकार राधा जी के नाम की व्याख्या कर रहे हैं। राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए, वो प्रश्न पूछते हैं। अब गर्गाचार्य जी उसका अर्थ बता रहे हैं।
एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया था, साथ में शिष्यवर्ग भी थे। वहीं भगवान श्री नारायण के मुख से मैंने सामवेद का यह सारांश सुना, वह बता रहा हूँ। रकार से रमा का, आकार से गोपियों का, धकार से धरा का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। र आ ध आ चारों अक्षर जो हैं उसका अर्थ बताया। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज चारों रूप में विभक्त हुआ। लीला, भू, श्री और विरजा ये चार उनकी पत्नियां हैं, ही उनका चतुर्भुज तेज है। ये सब के सब कुंज भवन में जाकर श्री राधा जी के श्री विग्रह में लीन हो गईं। इसलिए विज्ञजन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। गोप जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। इस प्रकार ये भगवान कृष्ण और राधा जी के नाम की व्याख्या करते हैं। अब मैं एक बड़ा विशिष्ट प्रसंग जो गर्ग संहिता का है वह ले रहा हूँ। पहले मैं उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूँ इस प्रसंग लेने के पहले। यह जो प्रसंग है यह हमारे श्रीमद् भागवत जिसका सप्ताह पारायण करते हैं वहाँ नहीं है। श्रीमद् भागवत में राधा शब्द ही नहीं है, हमारे किसी पुराण में नहीं है। तो इस प्रसंग को यह राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का प्रसंग है। यह एक अतीन्द्रिय विवाह की स्थिति है। तो इसीलिए मैंने पहले कहा था एक अपवाद स्वरूप प्रसंग है, जिसे आप अपवाद के रूप में ही रहें, दृष्टांत के रूप में कृपया कभी न लें। अब ये राधा कृष्ण के विवाह का जो प्रसंग है ये प्रारंभ 16वां अध्याय है। नारद जी कह रहे हैं, जनक जी सुन रहे हैं। एक दिन नंद जी अपने नंद को माने भगवान कृष्ण को अंक में लेकर लाड़ लड़ाते हुए, भगवान कृष्ण बड़े छोटे से बालक हैं, गौवें चराते हुए बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे भांडीर वन में जा पहुँचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाली शीतल समीर के झोंकों से कंपित हो रहा था। थोड़ी देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का अत्यंत वेग प्रखर हो उठा। आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल कदम वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने लगे। उस समय घोर अंधकार छा गया, माने भयंकर आंधी तूफान आने लगा। उस भयंकर तूफान को देख के नंद नंदन भगवान कृष्ण लीला स्वरूप रोने लग गए, जैसे वो पिता की गोद में दुबक गए और क्रंदन करने लग गए। नंद को ही भय हो गया। वे शिशु को गोद में लेकर श्री परमेश्वर की हरि को याद करने लग गए। हे भगवान, इस संकट से हमारा उद्धार कीजिए। उस घोर अंधकार के अंदर, तूफान के अंदर करोड़ों सूर्यों के समूह की दिव्य दीप्ति उदय हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। वह क्रमशः वह जो प्रकाश था, प्रचंड प्रकाश, वो धीरे धीरे नंद बाबा को दिखा मेरे पास आ रहा है। और फिर जब एकदम बगल में आ गया तो उसके अंदर में उसने देखा वृषभानु राधा जी को। उन्होंने साक्षात जो है देवी स्वरूपा राधा जी का दर्शन किया नंद बाबा ने। उनके अंगों पर आदि नील रंग के सुंदर वस्त्र थे। उनका पूरा वो क्या वस्त्र आभूषण पहन रखे हैं वो सारा वो उन्होंने वर्णन किया है। और अब उनको सारे दर्शन करके नंद बाबा कह रहे हैं राधा जी को, राधे ये साक्षात पुरुषोत्तम है, तुम इनकी मुख्य प्राणवल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मुझे गर्ग जी के मुख से पता चला था। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंक से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं, इन्हें लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है। राधा जी कहती हैं, नंद जी तुम ठीक कहते हो, मेरा दर्शन दुर्लभ है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मैंने अपना यह दुर्लभ दर्शन तुम्हें प्रदान किया है। नंद बाबा बोलते हैं, देवी यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों
प्रिया प्रियतम के चरणार बिंदों में मेरी शाश्वत सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, यही मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग सदा मुझे मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बन रहा रहे। माँ देवी, माँ तुम हमें ये आशीर्वाद दो। तब राधा जी तथास्तु कहती हैं और नंद बाबा के गोद से नन्हे शिशु को अपनी गोद में ले लेती हैं। फिर नंदराय जी उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। अब भांडीर वन में साक्षात स्वरूपा राधा जी हैं और उनके हाथ में शिशु कृष्ण हैं। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर अवतरित थीं, उस समय वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। कालिंदी यमुना भी तट पर सुवर्ण प्रसादों तथा सुंदर रत्नमय सोपानों से संपन्न हो गई। गोवर्धन पर्वत रत्नमय शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। भांडीर वन के अंदर में सारी चीज़ें प्रकट हो रही हैं। जो ये था गोवर्धन पर्वत, वो कैसा लग रहा था? गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था। उस समय वृंदावन के निकुंज भी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उसमें सभा भवन प्रांगण दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। वसंत ऋतु की सारी मधुरिमा वहाँ अभिव्यक्त होने लगी। मधुपों, मयूरों, कपोलों, कोकिलों का कलरव सुनाई देने लग गया। वहाँ एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहाँ स्वर्णमय सुंदर सरोज खिले हुए थे। उन सरोजों पर बैठी हुई मधुपावलियाँ मधुर मकरंद का पान कर रही थीं। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान अपने किशोरावस्था में प्रकट हो गए। वो शिशु जो है अब पूर्ण किशोर के रूप में अपना अवतार ले लेते हैं और राधा जी के सम्मुख प्रकट होते हैं। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा है। कौस्तुभ मणि से विशोभित हाथ में वंशी धारण किए हुए हैं। नंदनंदन का उनकी जो मोह करोड़ों कामदेव को मोहने वाला उनका स्वरूप है। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सामग्री संग्रह के रखी हुई थी। सब कुछ पड़ा हुआ था। श्रेष्ठ सिंहासन था जिस पर वे दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। उसी समय आकाश से भगवान ब्रह्मा उतरकर और आए और भगवान कृष्ण राधा की स्तुति करने लग गए। और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। वो बोलते हैं, आपके साथ ही लीलावती श्री राधा अपने लोक में ललित कलाएं किया करती हैं। जब आप वैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं तो ये वृषभानु लक्ष्मी जी होती हैं। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होते हैं तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में रहती हैं। जब आप विष्णु रूप में रहती हैं तो ये कमला होती हैं। जब आप यज्ञ पुरुष होते हैं तो यही दक्षिणा होती हैं। और जब आप नरसिंह होते हैं तो ये रमा के रूप में होती हैं। जब आप नरनारायण के रूप में होते हैं तो यही परम शांति के रूप में रहती हैं। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं वहाँ तदनुरूप देह धारण करके ये छाया की भांति आपका अनुगमन करती हैं। आप ब्रह्म हैं और ये तटस्था प्रकृति हैं। आप काल रूप से स्थित हैं, तब यह प्रधान प्रकृति है। आप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों अंतःकरणों के साथ अंतरात्मा रूप से स्थित हैं और तब ये श्री राधा लक्षणावृत्ति के रूप में उपस्थित हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। जो इस युगल रूपी उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है वह समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम को जाता है। यद्यपि आप दोनों नित्य दिव्य दंपत्ति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर एक दूसरे के अनुरूप धारण करके लीला विलास करते थे, तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों का वैवाहिक विधि से संपन्न कराऊंगा। मैंने खाली अर्थ बताया है। यह बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण और राधा की स्तुति है संस्कृत के अंदर में। फिर इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं और राधा जी और कृष्ण भगवान जो हैं अग्नि के साथ परिक्रमा करके पानी ग्रहण करते हैं
और फिर भगवान ब्रह्मा जी एक माला राधा कृष्ण के हाथ में देते हैं। राधा जी श्री कृष्ण के कंठ में केसर युक्त माला पहनाती हैं, जिसे भ्रमर गुंजाय कर रहे हैं। उसी तरह राधा कृष्ण भगवान राधा जी को माला का आदान प्रदान होता है। और फिर अग्निदेव को प्रणाम करने के पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए। जैसे पिता और पुत्री के सुयोग वर को हाथ में देता है, वैसे ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया राधा जी का भगवान श्री कृष्ण को। ये करके के पश्चात भगवान के कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि ब्राह्मण देवता आप बताइए, आपने विवाह संपन्न करा दिया, आपको मैं क्या दक्षिणा दूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान तथास्तु कहते हैं और ब्रह्मा जी फिर जो है अपने धाम में चले जाते हैं। विवाह संपन्न हो गया। तदनंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न भगवान ग्रहण करते हैं और भगवान द्वारा दिया गया चतुर्विध अन्न राधा जी ग्रहण करती हैं। और फिर दोनों संगीत का आलाप करने लगते हैं और लताओं की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सुंदर लताओं कुंज में भगवान अपना पीताम्बर बिछा देते हैं और राधा जी और श्री कृष्ण उस पर विराजमान हो जाते हैं। फिर वहाँ दोनों राधा और कृष्ण का रास होने लगता है। फिर दोनों यमुना जी में प्रवेश करते हैं और वहाँ विहार करते हैं। ये सारा होने के पश्चात वापस भांडीर वन में चले आते हैं। वहाँ अनेक गोप और गोपिकाएं रहती हैं। नंदन अपने हाथों से अपनी राधा जी का श्रृंगार करते हैं। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों पे महावर लगाया और नेत्रों में काजल लगाते हैं। इस प्रकार उनका सारा श्रृंगार करते हैं। और फिर जो है राधा जी भगवान कृष्ण का श्रृंगार करना प्रारंभ करती हैं। उसी समय भगवान अपना किशोर रूप छोड़ के फिर छोटे से बालक बन जाते हैं। जिस रूप में नंद बाबा से राधा जी उनको लेके आई थी, उसी रूप में भगवान वापस छोटे से शिशु बन जाते हैं और धरती पर लौटने और रोने लगते हैं कि वापस वही अंधड़ तूफान का रूप प्रकट हो जाता है। तो इसी समय राधा जी विचलित हो जाती हैं, यह अचानक क्या हो गया। तो आकाशवाणी होती है, राधे इस समय सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत यशोदा जी के पास जाती हैं और उनको शिशु को वापस कर देती हैं और कहते हैं, आपके पतिदेव मार्ग में इस बालक को मुझे दे गए थे और उसके बाद कहीं चले गए। ये बालक रोता हुआ मेरे पास है। मैं यशोदा मैया मैं आपके बालक को लौटाने आई हूँ। यशोदा जी कहती हैं, भानु राधे तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जब इतने घरघोर घटा तूफान था, उस समय मेरे बालक की रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत अनुग्रहिता हूँ। इस प्रकार ये जो प्रसंग है सारा का सारा राधा कृष्ण के विवाह का समाप्त हो जाता है। जैसा मैंने पहले कहा, यह जो प्रसंग है सिर्फ इसी गर्भ संहिता में है, अन्यत्र मेरी जानकारी में नहीं मिला है। तो ये शिशु रूप के अंदर में अचानक प्रकट होकर विवाह होता है और वापस शिशु रूप में हो जाता है। इसलिए इस अपवाद को कृपया अपवाद स्वरूप ही ध्यान में रखें। अब 10 मिनट नहीं। तो यह था राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग। जैसे मैंने कहा कि भागवत में प्रसंग नहीं है, इसका थोड़ा सा स्वरूप बाद में उत्तर काल में मिलता है, जैसे हम जयदेव की गीत गोविंद वगैरह में देखते हैं। तो पर अन्यत्र कहीं यह प्रश्न नहीं है। अब यहाँ से कथा वापस आगे बढ़ती है।
नारद जी कह रहे हैं, एक समय की बात है, ब्रज में विविध प्रकार के उपद्रव होने लगे। तब नंदराज ने अपने सहायक नंदों, उपनंदों, वृषभानुओं को बुला के चर्चा की कि यहाँ बहुत उत्पात राक्षसों के होने लग गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। हमें ऐसे किसी स्थान पे चलना चाहिए जहाँ उत्पात नहीं होते हैं। तब उस समय जो भगवान कहते हैं, केवल एक ऐसा वृंदावन है जो जहाँ पे गोवर्धन है, विराजमान है, कालिंदी का तट है, वहाँ पे हम लोगों को चलना चाहिए। ये वहाँ से प्रसंग होके फिर गिरिराज और गोवर्धन की उत्पत्ति का प्रसंग आता है कि गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। यह नंद जी पूछते हैं और उन्हें बताया जाता है कि गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं, यह साक्षात यमुना नदी किस लोक से यहाँ आई, इसका महात्म्य सुनाइए। तो वहाँ पे वो सनंद जी रहते हैं, वो इसका बता रहे हैं। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शाल्मिक द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया था। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए थे और पर्वत बोले थे, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोलोक में धाम में, जहाँ दिव्य गौओं का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल एवं गोप सुंदरियाँ शोभा पाती हैं, सुशोभित होती हैं, तुम ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय तुम ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। जितने पर्वत कहते हैं कि सबसे हम लोगों में सबसे श्रेष्ठ तुम ही हो। इस प्रकार गोवर्धन की उत्पत्ति के पश्चात यमुना जी की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख है। गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने के उद्यत हुई, उसी समय विरजा तथा ब्रह्म द्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा, ये दोनों नदियाँ आकर यमुना जी में लीन हो गईं। इसलिए परिपूर्णतमा माने यमुना को परिपूर्णतमा श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। माने गंगा जी और देव नदी विरजा भी यमुना में प्रविष्ट होके अवतार लेती हैं। कालिंदी शिखर पर जा पहुंची, वहां जाकर पर्वत से प्रकट होने के कारण इसका नाम कालिंदी पड़ा। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, इसलिए वे परम दिव्य धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगे। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर एक दिव्य गृह का निर्माण किया, जिससे वो आज वहाँ से बह रही हैं। गंगा जी यमुना जी के बारे में कह रही हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली तो तुम ही हो, तुम धन्य हो यमुने। श्री कृष्ण के वामांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, तुम परमानंद स्वरूपिणी हो, तुम साक्षात परिपूर्णतमा हो, समस्त लोकों के द्वारा एकमात्र वंदनीय हो, परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की पटरानी हो। अतः कृष्णे तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो, तुम श्री कृष्णा को मैं प्रणाम करती हूँ। मैंने गंगा जी यमुना जी को प्रणाम कर रही हैं। कालिंदी गिरिनंदिनी यमुना के इस मंगलमय नूतन चरित्र को भूतल पर यदि जो श्रवण करेगा या पठन करेगा, वह उत्तम लोक को प्राप्त करेगा। यदि कोई भी मनुष्य यमुना जी के इस प्राकट्य के चरित्र का मन में धारण करे और प्रतिदिन पढ़े, तो वह भगवान की नुकुंज लीला के द्वारा वर्ण करके उनके परम पद गोलोक धाम को पहुँच जाएगा। इसके पश्चात इसमें पूतनावध, शक्टासुर वध, त्रिनातुर उद्धार, वत्सासुर वध, वकासुर वध, अघासुर वध का सारे प्रसंग हैं। और ये सारे जो राक्षसगण हैं पूर्व जन्म में क्या थे, वो जो हैं सारे प्रसंग हैं। एक इसका धेनुकासुर उद्धार का खाली मैं एक उल्लेख कर देता हूँ दृष्टांत स्वरूप।
नारद जी कह रहे, राजन, एक दिन श्री कृष्ण बाल राम जी मनोहर गौवें चराते हुए नूतन तालवन में पहुंच गए। अकेले बलराम जी उसमें प्रवेश किए। अपने नीले वस्त्र को कमर बांधकर महाबली बलदेव परिपक्व फल खाने लग गए। इसी समय धेनुकासुर, कंस का सखा होने के साथ ही बड़ा बलवान था, वह बलदेव जी के सामने युद्ध करने के लिए आ गया। दौड़ता हुआ आया, वो गधे की भांति देखने लगा, वो गधे के रूप में था। तब बलराम जी ने धेनु के दोनों को पकड़कर उसे वृक्ष पर पटक दिया। अब ये बताते हैं कि वो जो है पूर्व जन्म में एक विरोचन कुमार बाली का एक बलवान पुत्र था जिसका नाम साहसिक था। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। वहाँ वन में नाना प्रकार के वाद्यों तथा रमणियों के नुपुर का महान शब्द होने लगा, जिससे वह पर्वत के कंदरा में श्री कृष्ण के चिंतन करने वाले मुनि का ध्यान भंग करने लगा। तो मुनि ने कहा कि तुम गधे का बन जाओ, गधे। और मुनि के श्राप के कारण वह गधे का आकार स्वरूप हो गया। और फिर जब वो उससे स्तुति की और मुनि से मुक्ति का मार्ग माया, तो उसने कहा, असुर, जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। इस प्रकार ये जो है इसका सारा ये प्रसंग, प्रत्येक का कौन सा राक्षस पूर्व जन्म में क्या था और क्यों था, इसका सारा एक विस्तृत वर्णन है। तो अब आज का समय समाप्त हो गया है। मैं खाली 2 मिनट और आप लोगों का लूँगा। कई बार मैं वो वेदों के मंत्रों की चर्चा करता हूँ। एक बड़ा वेद मंत्र आज हम जिस महामारी से संबंधित है उसके बारे में है। उस ऋग्वेद, मैं जानता हूँ 3 मिनट हो जाएगी अतिरिक्त। एक ऋग्वेद का मंत्र है, उसकी व्याख्या खाली बता रहा हूँ। हे वायु, हे प्राण, तुम सर्व औषध रूप हो। तुम मुझ में सब के सब दवाइयाँ मौजूद हैं। मैं यूं ही इन बाहर की नाना प्रकार की दवाइयों के खाने पी के चक्कर में पड़ा रहता हूँ। यदि तुम्हारा ठीक तरह से सेवन करूँ, भाई प्राण की बात करें, तो तुम्हारी शक्ति का उपयोग करूँ, तुम्हें किसी दवा की दरकार नहीं होगी। संसार के 90% रोगी इसलिए रोगग्रस्त होते हैं, वो चूँकि ठीक प्रकार से श्वास लेना नहीं जानते तथा सर्व औषध में तुम्हारा लाभ उठाना नहीं जानते। यदि हम ठीक प्रकार से श्वास लें तो अंदर आता हुआ श्वास हमारी दिव्य औषधपन हो और बाहर जाता हुआ श्वास हमारे सब रोग मल को निकालने वाला हो सकता है। यह जो कहा जाता है कि देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं, वे और कोई नहीं हैं, वे नाक से पैदा होने वाले अश्विनों, ये श्वास और प्रश्वास, प्राण और अपान ही हैं, जिन्हें ईड़ा, पंगला, चंद्र प्राण, सूर्य प्राण आदि अन्य रूपों में भी देखा जाता है। इस प्रकार यदि हम ठीक से ना श्वास लेने और प्रश्वास छोड़ने की, जिसके हम अनुलोम विलोम कहते हैं, तो उससे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ये थोड़ा सा इसका उल्लेख कर दिया। मैं जानता हूँ 3 मिनट मैंने अधिक ले ली है, इसके लिए माफ़ी। आज का विषय यहाँ समाप्त करके मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, कोई चर्चा करनी हो तो। अरुण जी। हाँ, मेरे को इतनी अद्भुत कथा हुई है, क्या बताएं आपको। हाँ। आप मेरे को श्री कृष्ण का और राधा जी का जो संधि विच्छेद नाम का किया है, हाँ, वो दोबारा बता सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप में भेज दीजिए। व्हाट्सएप कर देंगे, नहीं तो फिर जो है लोगों के मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। राधा कृष्ण दोनों का ही ना। अरुण नमस्कार। नमस्कार। सुभाष जी जलंधर से। ओ अच्छा अच्छा, सुभाष जी भी हैं क्या? अच्छा, हाँ। तो ये मैंने जैसा निवेदन किया, ये राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग जो है ये सामान्यतः दृष्टांत देने के लिए नहीं है। हाँ, दुर्गा जी कुछ कहना चाहती हैं? अनम्यूट कीजिए। हाँ, दुर्गा जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। दुर्गा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, डॉक्टर साहब की पत्नी ने प्रश्न किया था, उसका समाधान आज हो गया। गर्गाचार्य जी ने अपनी कल्पना से हाँ, राधा और कृष्ण का विवाह काल्पनिक करवाई दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से ये इच्छा थी मेरी जानने की, तो ये आज इसका समाधान हो गया। लेकिन और कहीं नहीं है, जैसा भैया ने बताया कि भैया आपने कहा जयदेव में, तो जयदेव में विवाह की बात शायद नहीं है। विवाह की बात नहीं, विवाह की बात नहीं है। विवाह की पर राधा कृष्ण का प्रसंग है, राधा कृष्ण का प्रसंग है। राधा का प्रसंग, विवाह नहीं। चलिए, नई जानकारियां, बहुत नई जानकारियां भैया, बहुत।